जय हिंद। फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम डिस्कस करेंगे जो मेरे ए फोर्स का एग्ज़ाम चल रहा है। आज उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तो उसका उन क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, जिन क्वेश्चंस को आज हम रिव्यू करेंगे। आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जो आज पेपर हुआ उसकी उस शिफ्ट का क्वेश्चंस कुछ मेरे पास आए हैं, उनका हम रिव्यू करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आया था, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है तो जैसे ये कोई वस्तु है, ये स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिर रही है। फॉर्मूला होता टी बराबर अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये होता है फॉर्मूला। यदि इस क्वेश्चन में बोला था यदि हम h को 2h करते हैं, यानी h से यदि हम ऊंचाई दोगुनी कर दें, तो T1 अनुपात T2 का अनुपात पूछा था, यानी T1 अनुपात T2 पूछा था। अगर हम इससे रिलेशन निकालेंगे तो आएगा T प्रोपोर्शनल अंडर रूट H, T प्रोपोर्शनल अंडर रूट H। इससे हम अनुपात निकालेंगे T1 अनुपात T2, T1 अनुपात T2, तो अंडर रूट है तो आएगा 1 अनुपात अंडर रूट 2। ये आएगा मेरा आंसर, क्योंकि यदि हम एच को 2 टाइम्स किया यानी 1/√2। ये आएगा मेरा आंसर। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आया था एक कोइल के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इस फॉर्मूले से एक आया था रिलेशन, वो भी हम आपको बता रहे हैं। यदि हम त्रिज्या, इसमें जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा बी प्रोपोर्शनल 1/r, बी प्रोपोर्शनल 1/r। क्वेश्चन में बोला था यदि हम त्रिज्या आर को r/2 कर दें, त्रिज्या आर को r/2 कर दें, तो जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र होगा अब कितना होगा। तो यदि हम r को r/2 करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो आएगा मेरा b डैश बराबर 2b, यानी आंसर में जो मेरा आएगा वो आएगा 2b, 2 गुना हो जाएगा। एक तो आया था इससे ये क्वेश्चन सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा था बैटरी जुड़ी हुई है। यदि कोई है बैटरी, मान बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी जुड़ी हुई है, तो Q1 अनुपात Q2 हमसे पूछा था, यानी Q1 Q2 का अनुपात हमसे पूछा था। त्रिज्या, जो त्रिज्या है, त्रिज्या को इन्होंने किया था, त्रिज्या R बराबर किया था A/A/B, ये दी थी त्रिज्या, इन्होंने क्वेश्चन में दी थी। और V बराबर कांस्टेंट क्वेश्चन में बोला था, V बराबर कांस्टेंट Q1 Q2। अब देखते हैं फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के लिए Q बराबर CB, B को कर दिया कांस्टेंट तो रिलेशन आया Q प्रोपोर्शनल C, ये आया मेरा रिलेशन। लेकिन हमें त्रिज्या दी है तो त्रिज्या आता है गोले के लिए। कुछ अब जिसने हमें कमेंट किया क्वेश्चन, उसने ये नहीं बताया गोले के लिए दिया था या कैपेसिटर के लिए दिया था। अगर गोले के लिए मानेंगे तो गोले के लिए जो संधारित्र का यानी धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन इससे C प्रोपोर्शनल R आया, C प्रोपोर्शनल R। और इधर हम C की जगह ये, अगर हम C की जगह R यानी जो मेरी आवेश है वो C की जगह हम R कर दें कोई दिक्कत, यानी R के प्रोपोर्शनली हो गया। तो मेरा जो Q1 अनुपात Q2 आएगा, Q1 अनुपात Q2 वो आएगा A अनुपात B, A अनुपात B। ये हो गया मेरा
राइट आंसर ए अनुपात बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा था, एक दिया था वक्र बी एच वक्र, ये बी एच वक्र क्वेश्चन में दिया था। तो इसमें बी एच वक्र इस प्रकार से बनता है, ये बना बी एच वक्र एक इस प्रकार से। इसमें यानी ये जो वक्र है इसमें किसकी हानि होती है? तो इस वक्र में जो हानि होती है वो होती है ऊर्जा की हानि होती है। किसकी? क्वेश्चन आया था हानि से, तो इसमें ऊर्जा की हानि होती है। ये जो वक्र बनता है इसमें बी एच वक्र में ऊर्जा की हानि होती है। क्वेश्चन में अब आंसर क्या दिया था वो तो नहीं पता, शायद यही दिया होगा। अगर बी एच वक्र से क्वेश्चन आया था तो आंसर में दिया होगा ऊर्जा की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था, एक ये मान लो एक रॉड दी थी, उसमें एल लंबाई थी। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया था, यानी कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट दिया था। और हमसे विद्युत वाहक बल पूछा था। विद्युत वाहक बल पूछा था तो विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता E बराबर बी एल बी। ये तो होता है विद्युत वाहक बल के लिए। अगर करंट के लिए पूछेगा तो करंट के लिए होता है I बराबर BLV/R, यानी मैं बलवीर। मैंने ट्रिक बताई थी, मैं ये तो हो गया मैं बलवीर, BLV/R मैं बलवीर, ये होता है करंट के लिए। लेकिन जो क्वेश्चन आया था वो आया था इसका न्यूमेरिकल एक आया था ये कॉन्सेप्ट का, E बराबर BLV से विद्युत वाहक बल हमको निकालने के लिए बोल रहा था। इससे आया था एक क्वेश्चन। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था दाब की विमा। हमसे पूछा था दाब की विमा क्या होती है। एक ये क्वेश्चन आया था, दाब की विमा क्या होती है। फॉर्मूला होता P बराबर F/A। इससे निकालेंगे बल होता ML/T-2 अपॉन एरिया होता L2। सॉल्व करेंगे आएगा ML-1T-2। ये आई मेरी प्रेशर की डायमेंशन। ये क्वेश्चन एक आया था आज जो पहला पेपर, पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था एयरफोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था, एक ये मान लो ट्रक है, ये एक ट्रक मान लिया मैंने, इसमें एक कंटेनर रखा है, यानी कोई बर्तन रखा है जिसमें पानी भरा हुआ है। यदि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जो एक्सेलरेशन है त्वरण है वो कांस्टेंट यानी एक समान त्वरण से आगे बढ़ रहा है। यदि ये ट्रक एक समान त्वरण से आगे बढ़ रहा है तो पानी का तल, तो ये पानी का तल किस मतलब कौन दिशा में उठेगा? तो ये उठेगा पीछे की दिशा में, पीछे की तरफ। ये क्वेश्चन आया था पीछे की तरफ जो पानी का तल है, पानी का तल ऊपर उठ जाएगा, पानी का तल ऊपर उठ जाएगा, यानी इस प्रकार से ये चढ़ेगा, ऊपर उठेगा इस प्रकार से, और इसे ये नीचे दबेगा और ये ऊपर चढ़ेगा। एक ये क्वेश्चन आया था आज जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ एयरफोर्स का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी क्वेश्चन हमें पता चले हैं, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं। एक आया था इस टो वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। एक तो आया था इससे, ये जो फॉर्मूला है टो वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, इससे हमें क्रॉस प्रोडक्ट करके, यानी कोई सॉल्व यानी न्यूमेरिकल दिया था आई कैप करके, नहीं जो I + J कैप करके, इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनता है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना था।
और आंसर जो बच्चों ने बताया वो दिया था 25, 25 माइनस का 25 दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में जो पूछा था वो पूछा था इस प्रकार से, एक ट्रायंगल दिया था समबाहु त्रिभुज, इसमें Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये F12 दिया था, इधर F23 दिया था। हमसे बलों का अनुपात पूछा था, यानी F12 अपॉन F23 क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर हम इससे निकालेंगे इनका अनुपात तो आवेश दोनों का बराबर है, इसका भी बराबर, इसका भी बराबर, त्रिज्या भी दोनों की, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो त्रिज्या भी बराबर होगी। तो सभी जब कुछ सेम है तो आएगा 1:1, यानी 1:1 आएगा आंसर। अगर ये क्वेश्चन में, ये पेपर में आया था या नहीं आया था, आप कमेंट करके बताओ मुझे। तो बच्चों ने कमेंट किए हैं, मैंने उसी से रिव्यू के लिए ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक प्रतिरोधकता से रिलेटेड क्वेश्चन था। प्रतिरोधकता यदि हम घटाएंगे तो आर में रिलेशन इसी प्रकार से बच्चों ने बताया था, आर में क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये तो डिपेंड नहीं करता क्योंकि फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L। लेकिन जो प्रतिरोधकता है वो इन तीनों पर, ना तो प्रतिरोध पर निर्भर करती है और ना ही एरिया पर, क्षेत्रफल पर, और ना ही लंबाई पर, यानी इन पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो खाली दो चीज़ों पर, एक तो टेम्परेचर ताप पर और दूसरा उसकी प्रकृति नेचर पर, प्रकृति पर, दो चीज़ों पर निर्भर करती है प्रतिरोधकता। अगर प्रतिरोधकता घटेगी तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनना असंभव है। इसमें फिर कंडक्टर यानी चालक के लिए पूछेगा, अर्धचालक के लिए पूछेगा, कुचालक के लिए कुछ तो बोलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। पूरा क्लियर क्वेश्चन बच्चे ने नहीं बताया, जिसने ही बताया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था। क्लियर हुआ? चलो, आपने अगर पेपर दिया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा था या क्या क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पता चला है वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितने नंबर है, 11 नंबर क्वेश्चन में ये पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन था। पेंडुलम से रिलेटेड पूछा था, मेन पोजीशन में अधिकतम होती है, यानी ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये माध्य स्थित, ये सीमांत स्थित। माध्य स्थित में अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा सबसे कम 0। एक्सेलरेशन की बात करें 0। अगर बात करें वेलोसिटी की, वो भी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम। लेकिन अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होती है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी यहाँ मैक्सिमम होता है। बात करें वेग की तो वेग यहाँ पर होता है 0, यानी जो चीज़ें यहाँ अधिकतम होती हैं वही चीज़ें यहाँ न्यूनतम 0 होती हैं। इस कॉन्सेप्ट शायद ये क्वेश्चन आया था, जो पेपर में आया था वो आया था काइनेटिक एनर्जी, यानी मेन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब जो अगली शिफ्ट में जो पेपर बनेगा वो इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम दिल दिमाग में स्कैन कर लो, 100% इन कॉन्सेप्ट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कौन से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 12 में। ये क्वेश्चन बना था W, यदि W बराबर 0 दे और जो डेल Q है यानी ऊष्मा है वो घट रही हो, तो थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम हमने पढ़ा था, डेल Q बराबर डेल U प्लस डेल W। यदि हम W को कर दें 0, यानी डेल Q बराबर डेल U प्लस 0। अब यदि हम जो ऊष्मा है उसे हम घटा रहे हैं, यानी वो कम हो रही है, तो मेरी जो
डेल यू है यानी आंतरिक ऊर्जा है वो भी घटेगा। और आंतरिक ऊर्जा को जो रिलेशन होता है वो होता है टेम्परेचर, ताप के साथ। जब आंतरिक ऊर्जा घटेगी तो ताप भी घटेगा। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि ताप में क्या फर्क पड़ेगा, तो ताप है वो घट जाएगा, ताप डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। इतने क्वेश्चन हमें बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। और कोई भी जो भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको लगे कि ये पूछा गया था तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये फलाने क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई थी। तो जब हम आपका कमेंट देखेंगे तो उसको रिप्लाई करेंगे विद आंसर के। ओके, तो चलिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम अगली क्लास में बताएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।